अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल का नाम है इजी स्लाइक टाई एंड टिप्स। आज हम नेट का जो फ्रॉक है, शर्ट स्टाइल है, उसको आज स्टिच करेंगे ग्रीन और वाइट में। लाइट ग्रीन शेड है और वाइट इसके साथ लेस जो है वो लगाएंगे। तो चले इसको स्टिच करके देखते हैं ये कैसा बनता है। और आज की टिप होगी, हंडिया अगर जल जाती है आपकी, कोई खाना जल जाता है तो खाने से जो स्मेल आने लग जाती है वो कैसे दूर की जा सकती है, और जो देगची जो आपका जो बर्तन जल जाता है उसको किस तरह से हम साफ़ कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी आज की टिप है। अक्सर घरों में हो जाता है ऐसा, तो कंटिन्यू रखिएगा वो वीडियो को। ये मैंने एक शर्ट की कटिंग करके इधर पहले से तैयार रखा है। इसको मैंने 2 पार्ट में कर ली। कटिंग करने के बाद इसको मैंने यहाँ से इस पार्ट को काटा है। ये तकरीबन 20 इंच इसकी लेंथ है और 24 इंच इसका घेरा है। 20 इंच की लेंथ रखने के बाद मैंने इसको जिस साइज़ में इसके कंधे काटने थे, इसके कंधों की कटिंग कर ली। साइड की जो शेप देनी थी हल्की सी, वो इसकी शेप दे दी। उसके बाद मैंने कंधे की जो कटिंग है, कंधे की कटिंग से 1/2 इंच से रख के इसको हल्का सा तिरछा जो है वो मैंने 8 इंच तक रखा है। यहाँ से 6 इंच है। 6 के बाद इसको हल्का सा टेढ़ा करके 8 इंच तक रख के इसकी हल्की सी कटिंग कर दी है और ऊपर वाले पार्ट को अलहदा कर लिया है। और सेम इसके नीचे मैंने कॉटन जो है वो बिल्कुल उसी तरह से कॉटन को नेट के साथ सेम काट लिया है, बिल्कुल एक जैसा। इसी तरह से नीचे वाला पार्ट जो है नेट का और ये कॉटन का, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यहाँ से मैंने इसको, ये देखें, नेट को थोड़ा सा पीस को बढ़ा रखा है और इसके इनर वाले पीस को जो कॉटन लगाई है इसको मैंने थोड़ा छोटा रखा है। ये अब आपको स्टिचिंग के वक्त जो है ये मैं बताती हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अब इसकी कटिंग के बाद हमने ये 4 पीसीज हैं, फ्रंट और बैक, इसी तरह से ये भी फ्रंट और बैक, इनको हमने ऐसे ही डबल रखने के बाद मैंने 2.5 इंच से इसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है तकरीबन 3 इंच तक। इस तरह से ये सारे पीसीस की हमने जो नेक हैं वो काट ली है इस तरह से। अब हमने करना ये है कि हमने यहाँ से कंधे से सिलाई को स्टार्ट करना है, यहाँ से फिर साथ ही नेक पर, नेक के बाद यहाँ और फिर यहाँ, मुकम्मल हमने एक ही सिलाई में इसको कंप्लीट करके स्टिच कर लेना है, फ्रंट साइड को भी बैक साइड को भी। इस तरह से आपने सिलाई लगाने के बाद हमने इसको यूं ओपन कर लेना है। इस तरह से ये दोनों पीसेस जो हैं ये हमारे फ्रंट और बैक की जो बॉडी है ये रेडी है। इस
पर अब हम प्रेस करेंगे अच्छे से। प्रेस करने के बाद बिल्कुल इसके किनारे पर हम वैसे ही सिलाई लगाएंगे जिस तरह से हमने ये लगाई थी, बारीक किनारे पर बिल्कुल, ताकि ये सिलाई जो है ये अच्छी तरह से यूं इस तरह से बैठ जाए अच्छे से। अब हम इसका ये वाला पार्ट तैयार कर लेते हैं। ये भी बहुत इजी है। आपने इसके ये चेक कर लेना है, राइट और लेफ्ट इसका जो है, आपने राइट वाले अंदर वाले हिस्से रखने अंदर, और लेफ्ट वाला जो है वो दोनों साइडों से बाहर आ जाए। तो आपने यहाँ साइड पर, ये देखें, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर आपने इसको स्टिच कर लेना है। और सेम इसी तरह से इधर वाली साइड पर और इधर वाली साइड पर आपने स्टिच कर लेना है। इस तरह से दोनों साइडों पे सिलाई लगाने के बाद आपने इनको सीधा कर लेना है, दोनों पार्ट्स को। इसके नीचे मैंने फोल्डिंग भी कर दी है। दोनों को सीधा करने के बाद आपने इनर वाले पार्ट को नेट के अंदर वाली साइड पर बिल्कुल स्टिचिंग के साथ स्टिचिंग को ऐसे जोड़ना है, इस तरह से। इस तरह ये दोनों साइडों से बिल्कुल इक्वल आ जाएगी, एक जैसी, इस तरह। तो ये हमारा जो है, ये नीचे वाला पार्ट जो है ये भी रेडी हो गया है। इनको स्टिच करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस पर जो लेस लगानी है वो मैं पहले से इस पर लेस लगाऊंगी, ताकि ये वाला जो हिस्सा है इसके इनर का वो फिर हमारी स्टिचिंग के अंदर ना आए। इस पर मैं ये वाली लेस लगा रही हूँ। आप कोई भी लगा लें, किसी तरह की भी, जो भी आपके पास है या आपको जो अच्छी लगती है। मैं इसको यूं फोल्डिंग करने के बाद हल्का हल्का सा इसको चुन्नट जो है वो दूंगी, हल्की हल्की सी बिल्कुल होगी चुन्नट, ज़्यादा नहीं। इसको चुन्नट के साथ जो है मैं यहाँ इसके घेरे पर सिर्फ आगे पीछे दोनों साइडों पर घेरे के ऊपर जो है ये एडजस्ट कर दूंगी। इस तरह से देखें, मैंने फ्रिल को हल्की हल्की सी चुन्नट डाली है। मशीन से आपने बड़ी सिलाई लगाने के बाद इसको हल्का सा धागा खींचने के बाद यहाँ से ये देखें, फिर मैंने इसको हल्की हल्की सी चुन्नट डाल ली है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डाली है, क्योंकि मेरी लेस जो है वो पहले ही डबल फोल्डर में है, डबल फ्रिल में है। ज़्यादा लेस जो है चौड़ी है, इसके ऊपर ज़्यादा फ्रिल जो है वो टाइट फ्रिल जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। वो इसको अच्छे से देख लें कि सारी अगर एक जैसी हो गई है तो आप इसके बाद इसको लगा लें। इस तरह से इस फ्रिल को मैंने इसके साथ एडजस्ट कर लिया है। अब हम इसका ऊपर वाला जो पार्ट है वो इसके साथ स्टिच करेंगे। इस इनर को अब इसके अंदर इस तरह से डालने के बाद इस तरह, ये कॉटन का इनर लगाया है, ये गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त है। आप फंक्शन के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग करें बच्चों के लिए, तो घर पर ही आप इतने प्यारी और बिल्कुल कम आमदनी में इतने प्यारे प्यारे फ्रॉक्स जो हैं वो रेडी कर सकती हैं। अब हम इसका ये वाला पार्ट तैयार कर लेते हैं। अब इसका हमने क्या करना है, इसकी हमने सिर्फ हल्की सी यहाँ इतनी सी सिलाई लगानी है साइडों पर, यहाँ जितना भी हमारा थोड़ा सा मार्जिन है इतनी, और इसके बाद फिर हम इसको खोलने के बाद इसके साथ सिलाई लगा देंगे। ये देखें, ये मैंने साइड की सिलाई जो है ये दोनों साइडों पर लगा ली है। अब मैं इसको
इस तरह से स्टिच करूँगी कि इसका ये जो किनारे वाला साइड है, ये यहाँ किनारे वाली साइड पर ही इस तरह रखने के बाद यूं इसको, और ये दो पार्ट हमने इधर वाली साइड पर और दो इधर वाली साइड पर, ये देखें इस तरह। और इसको यहाँ से मैंने सिलाई लगाना अब स्टार्ट करनी है और यूं गोल इस तरह से सारी गोल सिलाई हमने मुकम्मल लगा लेनी है। तो ये जो इसकी बॉडी है ये इसके नीचे वाले घेरे के साथ एडजस्ट हो जाएगी। ये इस तरह से आपने सारी राउंडली जो है ये सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से स्टिच करने के बाद ये देखें इसकी लुक। अब ये जो इसका हमने खुला पार्ट छोड़ा है, ये मैं इसके जो भी फ्रंट साइड बनाऊंगी, फ्रंट साइड पर इसको इस तरह से रख के इधर इसके काज करवा लें, फिर बटन लगा लेंगे यहाँ। तो ये वाइट बटन लगेंगे इधर, और ये जो एक छोटी सी टाई है ये मैं यहाँ लगाऊंगी। तो ये आपका खूबसूरत सा घर पर सिला हुआ एक पार्टी ड्रेस जो है, ये बेबी पार्टी ड्रेस जो है ये तैयार है। तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल है, इजी है, आसानी से बन जाएगा। और अगर किसी बात की समझ नहीं लगेगी तो आप ज़रूर पूछिएगा। और आज की टिप के बारे में बात कर लेते हैं। टिप ये थी कि अगर हंडिया जल जाती है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, तो उसको क्या करें। आप सबसे पहले उस हंडिया से उस सब्ज़ी को या जो भी आप बना रहे हैं उसको निकाल के एक साफ़ बर्तन में डाल लें, और उसमें कम से कम हाफ कप से 1.4 यानी कि चौथाई हिस्सा जो कप का होता है ना, चौथा हिस्सा कप का जो होता है 1/4 जो होता है ना, वो आपने उसमें ऐड कर देना है। चाहे कोई भी सब्ज़ी है आपकी, आप उसमें दूध ऐड कर दें और उसको दम दे दें थोड़ी देर के लिए, तो वो जो सारी स्मेल होगी वो दूध जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगा। और हंडिया जो जल जाती है, आपने खाना निकाल लिया उसमें से, उस हंडिया में फ़ौरन आप पानी डालें। पानी डालने के बाद उसको चूल्हे पे रख दें, उसको पकने दें। वो पानी जब अच्छे से पक जाएगा, उसके अंदर फिर आप जिस जाली से, जिस चीज़ से भी आप बर्तन धोती हैं, उसको आप उसमें फेरें, तो वो सारी जो उसकी जले हुए की काली होती है वो सारा उतर जाएगा, और वो आपका बर्तन जो है वो फ़ौरन साफ़ हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इसको भी प्लीज़ यू फॉलो कीजिएगा। हंडिया अक्सर घरों में जल जाती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, वीडियोस को सब्सक्राइब किया करें, और अगर वीडियोस पसंद आएँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।